अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो क्वाइट ऑफन ये आप सोचते होंगे कि आप अपना मैक्सिमम एचआरए एग्जम्पशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और उस केस में अगर आप एचआरए एग्जम्पशन का फायदा नहीं लेंगे तो आपको काफी हेवी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या कोई तरीका है जिससे कि पेरेंट्स के साथ घर में रहते हुए भी आप एचआरए एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप हैं योर फिन बडी के साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोशनल रेंट के बारे में। नोशनल रेंट की मतलब की बात करें तो सपोज कीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर कोई भी टेनेंट नहीं है, आप उससे कोई भी एक्चुअल में रेंट रिसीव नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल जहां पर आप रहते हो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एक एवरेज रेंट वैल्यू बनती है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एंड आप मान सकते हैं कि आपको उतना का रेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नोशनल रेंट। तो इसके बारे में ही आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ये नोशनल रेंट का यूज करके हम कैसे एचआरए एग्जम्पशन ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। अब नोशनल रेंट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो मान के चलिए कि हमारा जो फ्रेंड है भोलू, वो दिल्ली में रहता है, उसकी बेसिक सैलरी 6 लाख पर ईयर है एंड उसका एचआरए कंपोनेंट 3 लाख का है। एचआरए के जो 3 कंडीशंस है, जैसे कि जो उसे एचआरए मिला है वो 3 लाख है और 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता है तो वो भी 6 लाख का 50% 3 लाख होता है। एंड क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो वो हर महीने 25 के अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है एज अ रेंट, यानी यही कॉन्सेप्ट है नोशनल रेंट का। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उस केस में आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं, अपना एचआरए एग्जम्पशन करा सकते हैं एंड एक अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। लीगली अगर बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट कहीं से भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप अपने ब्लड रिलेटिव या पेरेंट्स को रेंट नहीं दे सकते। अगर आप उनके साथ रह रहे हैं एंड मकान उनके नाम पर है तो आप उनको रेंट दे सकते हैं एंड उसका एचआरए क्लेम भी ले सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं वो इधर ऑफ योर पेरेंट्स के नाम में होना चाहिए, या माँ के नाम पे या पापा के नाम पे या फिर दोनों के नाम पे भी हो सकता है। आप जो रेंट पे कर रहे होंगे वो या तो बैंक ट्रांसफर या चेक के फॉर्म में ही करें। साथ ही साथ आप उस घर के ओनर में एज अ को ओनर नहीं रह सकते हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एचआरए एग्जम्पशन लेने के लिए, तो उस केस में जैसे कि अगर आप बाहर रहते हो, रेंट पे कर रहे होते हैं एंड रेंट एग्रीमेंट आप बनवाते हैं किसी भी मकान मालिक के साथ, सेम आपको भी अपने पेरेंट्स के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बना लेना है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैंक ट्रांसफर के थ्रू या फिर चेक के थ्रू ही पेमेंट करनी है, जिससे कि रिकॉर्ड मेंटेन रहे एंड आगे जाकर के अगर कोई ऑडिट या इंक्वायरी हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अवेलेबल रहें। साथ ही साथ अगर आप इसको एम्प्लॉयर के पास सबमिट करते हैं तो उस केस में बहुत सारे एम्प्लॉयर रेंट रिसीप्ट्स भी मांगते हैं, तो अगर ऐसा केस है तो आप रेंट रिसीप्ट भी बनवा सकते हैं अलॉन्ग विथ योर रेंट एग्रीमेंट। अब जैसे कि हमारे केस में भोलू का एचआरए 3 लाख था, वो रेंट हर महीने 25 के पे कर रहा था जो कि 3 लाख होता है ईयरली, एंड अगर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक करें तो 2.4 लाख आता है। अगर इन तीनों में लीज देखा जाए तो 2.4 लाख का एग्जम्पशन भोलू एज एन एचआरए क्लेम कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो 25,000 पर मंथ का रेंट अपने पेरेंट्स को पे कर रहा था वो उनके इनकम में शो होगी एंड फिर उनके पेरेंट्स को अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। तो अगर वो 60+ ईयर्स के एज के हैं, एक सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख की है, तो अप टू 3 लाख का अगर हम रेंट पे कर रहे हैं ईयरली तो उस केस में उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। वही अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं 80+ ईयर्स ऑफ एज वाले, तो उस केस में ये लिमिट बढ़कर 5 लाख हो जाती है। अब अगर बात करें कि वो 60 ईयर्स से कम के हैं एंड उनकी भी कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो उस केस में ये जो रेंटल इनकम है वो उनके इनकम में ऐड हो जाएगा एंड फिर उनको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। तो अब बात आती है कि अगर आपके पेरेंट्स भी कहीं से अर्न कर रहे हैं, उनका भी कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है एंड आप अपना जो रेंट दिखा रहे हो वो उनके इनकम में ऐड हो जाएगा। लेट्स से सपोज वो भी 30% ऑफ द टैक्स स्लैब में आते हैं, आप भी 30% ऑफ द टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उस केस में क्या फायदा होगा? आप अपना एचआरए एग्जम्पशन तो ले लोगे बट अल्टीमेटली एज अ फैमिली फिर आपके पेरेंट को 30% का टैक्स देना पड़ेगा जो भी आप रेंट दिखाओगे। ऐसा नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उनको स्ट्रेट 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज आप उनको 3 लाख एज अ रेंट पे करते हो तो उसका 30% अगर हटा दें उनको 2,10,000 पर ही अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। तो साथ ही साथ जो ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स है उसका भी वो डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप दोनों 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इस केस में भी ओवरऑल एज अ फैमिली आप 9% का टैक्स सेव कर सकते हैं।
और अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स की कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए अपने पेरेंट्स को कुछ रेगुलरली इन फॉर्म ऑफ रेंट कुछ पे करें एंड अपना मैक्सिमम एचआरए क्लेम करके अपना अच्छा खासा टैक्स भी बचाएं। क्या आपको नोशनल लैंड के बारे में पता था या ये जानकारी आपके लिए एकदम नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।